मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्ण विच्छेद का लेसन पढ़ेंगे। पेज नंबर निकालिए 76, ग्रामर की बुक, पेज नंबर 76, वर्ण विच्छेद। फर्स्ट लेसन का 5वां पॉइंट, वर्ण विच्छेद। वर्ण का विच्छेद नहीं हो सकता, वर्ण का विच्छेद नहीं हो सकता, यानी इसका टुकड़े नहीं हो सकते, उसके खंड नहीं हो सकते। अतः यहाँ वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को पृथक पृथक करके लिखना। जैसे निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। जैसे यहाँ लिखा है भिन्न, क्या लिखा है? भिन्न। इसका वर्ण विच्छेद होगा भ फलन प्लस, कौन सी ई की मात्रा है इसमें? छोटी। ठीक है, ई लिखेंगे प्लस न आधा है तो न हलन प्लस फिर न पूरा लेंगे तो उसको भी न हलन। इसमें कौन सा स्वर है? अ। तो ये वर्ण विच्छेद इसका हो गया। यानी जो ये शब्द है ध्वनि समूह के वर्णों को पृथक करके लिखना। तो ये शब्द है और इसका हमने अलग अलग वर्ण विच्छेद किया। दूसरा शब्द है रोटी। दूसरा शब्द क्या है? रोटी। तो र हलन प्लस इसमें किसकी मात्रा है? ओ की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ओ प्लस आगे लिया ट, तो ट हलन प्लस कौन सी की मात्रा है? छोटी की, बड़ी की, तो बड़ी, तो रोटी। तो ये वर्ण अलग अलग हो गए। आगे देखिए, सही वर्ण विच्छेद करने के लिए वर्ण संबंधी उपयुक्त नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। नीचे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, वो देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्ण विच्छेद करने से पूर्व हमें निम्न तथ्यों को जानना अनिवार्य है। पहला, सभी व्यंजनों की संरचना को जानना, यानी जितने भी व्यंजन हैं उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। सभी स्वरों की मात्राओं को जानना। ठीक है, स्वर की कितनी मात्राएं हैं? स्वर कितने हैं? 11 हैं। और सभी की जो मात्राएं हैं उनको हमने पीछे लेसन में पढ़ा। प्राय ई की मात्रा में त्रुटि की संभावना रहती है। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में क्या रहता है? गलत लिख जाते हैं हम लोग। ये मात्रा लिखी पहले जाती है किंतु बोली बाद में जाती है। अतः हमें उच्चारण के अनुसार वर्ण विश्लेषण करना है, न कि लिखित स्वरूप करना है। यानी ये क्या है? जैसे मैंने बोला कि, तो क पहले आ रहा है तो ई का उच्चारण बाद में है, तो हमें बाद में लिखना है उसको। ये नहीं कि छोटी ई की मात्रा है तो हम पहले छोटी ई की मात्रा लिखाएं और फिर क लिखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अतः हमें उच्चारण के अनुसार वर्ण विश्लेषण करना है, न कि लिखित स्वरूप के अनुसार। जैसे किया में ई की मात्रा लिखी तो क से पहले जाती है किंतु बोली बाद में जाती है। अतः इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? क हलन प्लस छोटी ई प्लस य प्लस आ। समझ में आया? अगला पॉइंट है संयुक्त व्यंजनों की संरचना को जानना, कि संयुक्त व्यंजन किस किस वर्ण से मिलकर, व्यंजन से मिलकर बने हैं। तो वो हमारा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे श से क्षत्रिय कहीं लिखा आ जाता है तो उनको जितने व्यंजनों से वो मिलकर बना है तो उनका भी हमें वर्ण विच्छेद में लिखना है। जैसे आगे है अनुस्वार और अनुनासिक के सूक्ष्म अंतर को समझना। जैसे हंस, तो हंस है, हंस में ह हलन प्लस अंग आएगा, प्लस स प्लस
हंस में ह हलन प्लस अ पे अनुस्वार आएगा। पहले अनुनासिक आएगा और ऊपर वाले में अनुस्वार आएगा। ठीक है। अनुस्वार के बिंदु रूप तथा व्यंजन रूप को समझना। उदाहरण है जैसे अंक, तो अ प्लस अंग प्लस क हलन प्लस अ। तो अंक लिखना है हमको, तो अ के अंदर जो अगला वर्ण है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो अ के बाद अंक बोला जा रहा है, तो जो क है उसका पांचवा वर्ण यहाँ पर आएगा। जैसे अंक, तो अ प्लस अंक, क प्लस अ। चंचल, च प्लस अंक, तो च अ प्लस अंक। जैसे च का पांचवा वर्ण, जहाँ इस तरह की बात आती है तो वहां पर जो वर्ण का वो वर्ण जो व्यंजन है उसका पांचवा वर्ण। ये चंचल देख लिया। आगे है दंड, द प्लस अंक, तो द में द की जो द थ द में कौन सा पांचवा वर्ण आता है? ण का। ठीक है। दंड। आगे है दंत, द प्लस अंक अ प्लस न प्लस द प्लस अ, दंत। चंपा, च प्लस अंग, तो ये इसमें क्या आएगा? अ प्लस म प्लस प प्लस आ, चंपा। तो च हलन प्लस अ, फिर म हलन प्लस प हलन प्लस आ। अब है अगला आ के स्वरूप को जानना। आ मतलब अर्धचंद्र वाले स्वरूप को जानना। री और री के अंतर को समझना, यानी री से ऋषि की मात्रा अलग होती है और र की मात्रा अलग। जैसे कृपा, क हलन प्लस री, प प्लस प प्लस आ। और अरी में अ हलन अ स्वर है तो वैसे ही लिखा जाएगा, और र हलन प्लस छोटी ई। आगे है रूप तथा रू का अंतर। अब यहाँ पर रुपया लिखा हुआ है, रुपया, ये ध्यान से देखिए बोर्ड पे, रुपया, तो रुपया। तो यहाँ पर र हलन प्लस उ की मात्रा है, तो उ कौन सा है यहाँ पर? छोटा। ठीक है। आगे प हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस आ। आगे समझ में? तो यहाँ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को र में कैसे लगाया जाता है वो बता रही हूँ मैं। बाकी रूढ़, अब रूढ़ में क्या है? रूढ़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको अंतर पता लग रहा है? इस र में कैसे लिखा है और इसमें कैसे लिखा है। तो इसका वर्ण विच्छेद होगा, र हलन प्लस, यहाँ बड़ा ऊ है तो हम यहाँ पर बड़ा ऊ डालेंगे, र हलन प्लस अ। ठीक है। आगे देखिए र के विविध रूपों को समझना, जो कि मैंने आपको अभी पीछे समझाया था र के बारे में, इसी लेसन में र के जो विभिन्न रूप थे वो मैंने आपको समझाए थे। इसमें एक में र स्वर ऊपर की ओर जाता है और एक पाँव में जैसे प फ इनमें नीचे की ओर लगाया जाता है। और ठीक है। और र के और भी कई रूप हैं, जैसे ये है ऊ की मात्रा में और बड़े ऊ की मात्रा में। तो र के कई विभिन्न रूप बताए थे मैंने आपको, तो वो पीछे पढ़ा है हमने। और जैसे जो भी गोल व्यंजन होते हैं ट ठ ड ढ न, उसके अंदर उल्टे वी के रूप में लगाते हैं, जैसे ट्रक। ठीक है, ठीक है ना। और र और री की मात्रा में अंतर बताया था। आगे है द के साथ संयुक्त होने वाले संयुक्त व्यंजनों की संरचना समझाना। ठीक है। शुद्ध, जैसे श हलन प्लस उ, द हलन प्लस ध प्लस अ। द्वार, द हलन प्लस व हलन प्लस द्वार, द
हलन प्लस व हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस अ। आगे है छद्म, छ हलन प्लस अ, द हलन प्लस म हलन प्लस अ, या द के अंदर म मिला हुआ है। विद्यार्थी में द के अंदर य मिला हुआ है। व हलन प्लस ई प्लस द हलन प्लस य हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस थ हलन प्लस बड़ी ई। भद्र, भ हलन प्लस अ प्लस द हलन प्लस र हलन प्लस अ। अगला पॉइंट है, आगे है दृग। दृग में री की मात्रा है, री से ऋषि की मात्रा, तो द हलन प्लस री से ऋषि प्लस ग हलन प्लस अ। उद्देश्य, इसमें दो द है तो उ प्लस उ तो स्वर है तो वैसे ही लिखा जाएगा, उ प्लस द हलन प्लस द हलन प्लस अ ए प्लस श हलन प्लस य हलन प्लस अ। अब है ह के विभिन्न संयुक्त रूपों को समझना। अब ह के कई रूप हैं, उसमें देखिए आप, री की मात्रा लगी होती है, ठीक है, र लगा होता है, म लगा होता है, ठीक है, ल लगा होता है, हमें व लगा होता है और य लगा होता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। पहला है हृदय। हृदय के अंदर जो है हृदय, री की मात्रा है, तो हृदय के अंदर यहाँ देखिए हृदय, तो ह हलन प्लस री, ठीक है, और प्लस द हलन प्लस अ और य हलन प्लस अ। तो इसमें री की मात्रा छुपी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको केवल ह के में कैसे ह में व लगा हुआ होता है वो उसका उच्चारण मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। जैसे र लगा हो तो ह के अंदर र कैसे लगा होगा वो देखिए, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ये ह बनाया और इसके अंदर जो ये चीजें यहाँ पर र इस तरह से लगा होगा, तो हास, ह्रास ये शब्द है। तो इसके अंदर हम ह हलन प्लस र हलन प्लस आ क्या लगाएंगे, ह हलन प्लस र हलन प्लस आ स हलन प्लस अ। अगला है ब्रह्म। इसके अंदर ह के अंदर क्या है, इसके अंदर ह के अंदर म है, तो ये ह जो आ रहा है इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये ऐसे लिखा होगा। तो हमें म का रूप, हमें म के म हलंत लगाकर लिखना होगा। जैसे ब्रह्म, ब हलन, ब वैसे ही है तो ब हलन प्लस र हलन क्योंकि र की मात्रा है, अ प्लस ह हलन प्लस म हलन प्लस अ। समझ में आया? आगे देखिए आहलाद। आगे क्या है, आहलाद। आहलाद में ये जो है यहाँ पर ल की ल लगा हुआ है, ह के अंदर ल मिला हुआ है, तो ये भी उसी तरह से होगा। आ प्लस ह हलन प्लस ल हलन प्लस आ प्लस द हलन प्लस अ। समझ में आया? आगे है चिन्ह। चिन्ह में
ह के अंदर अ मिला हुआ है, चिन्ह में चिन्ह एक ऐसे लिखा जाता है और एक हलंत के साथ में लिखा जाता है। तो वो देखिए, च हलन प्लस ई, ह हलन प्लस न हलन प्लस अ। आह्वान में ह के अंदर ये इस तरह से लिखा है, आह्वान, ठीक है। आ प्लस ह प्लस व हलन प्लस आ प्लस न हलन प्लस अ। अब है बाह्य, दूसरा क्या है, अगला बा, ह के अंदर ये इस तरह की आएगा, यह इस तरह से बनेगा, जैसे म बनाया था इसमें यह बना होगा। तो ब हलन प्लस आ प्लस ह हलन प्लस य हलन प्लस अ। अब है श और श का रूपों को समझना। जैसे विश्व है तो इसमें तो श है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब श्री, श्री के अंदर श और र मिला हुआ है, तो श हलन प्लस र हलन प्लस छोटी ई। श्रृंगार, श हलन प्लस री प्लस अंग प्लस ग हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस अ। आगे इसी तरह से, जैसे श से क्षत्रिय है, वो मैंने आपको संयुक्त व्यंजनों में बताया है। तो वो जिनमें जितने भी वर्ण उसके अंदर आते हैं, तो वर्ण विच्छेद के अंदर उनको लिखा जाना है, और उनकी जैसे मात्राएं हैं तो उनको उन मात्राओं के द्वारा लिखेंगे। तो ये बाकी एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग रीड करिए, इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मेरे से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है।